Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who's the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Bahria Model School, PNAD, Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your mathematics teacher. Hope you are fine and doing well. जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एवरेज के बारे में पढ़ चुके हैं, एवरेज क्या है और किस तरह मालूम किया जाता है, इसके छोटा सा रिव्यू लेते हैं। एवरेज का मतलब कोई भी ऐसा डेटा जिसमें सेम क्वांटिटीज़ हों, उनकी सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना एवरेज कहलाता है, उसका आंसर मालूम करना एवरेज कहलाता है। फॉर इंस्टेंस मेरी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 आउट ऑफ 5 मार्क्स गेट करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स गेट करते हैं। अब मुझे अपनी क्लास का एवरेज फाइंड करके रिपोर्ट देनी है प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या हैं मैथमेटिक्स में। तो एवरेज मार्क्स का मतलब ये है कि मैं पूरे डेटा को, यानी कि पूरी क्लास के डेटा में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मार्क्स रिसीव कर रहे हैं वो मेरी क्लास का एवरेज होगा। फॉर इंस्टेंस अगर मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से मेरे 12 स्टूडेंट्स 8 मार्क्स ले रहे हैं, तो मेरे जो एवरेज का आंसर होगा वो 8 या 8.5 के करीब होगा। इस तरह से हम एवरेज इसलिए फाइंड करते हैं ताकि कोई भी डेटा, किसी भी चीज़ के बारे में बात की जा रही, चाहे वो स्टूडेंट्स के वेट की बात की जा रही हो, चाहे किसी चीज़ की लेंथ की बात की जा रही हो या किसी के मार्क्स की बात की जा रही हो, उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसे एवरेज कहा जाता है। सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ आवर प्रीवियस क्लास. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. We are going to start our lecture number 8. First of all, we have to solve our question number 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डेटा गिवन है पहले उसे रीड करते हैं अच्छे से। पेज नंबर 171 पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। Below are the weights recorded for 4 10 years old children. Work out the average weight of the children. आपके पास 4 चिल्ड्रंस हैं जिसमें नाम लिखा हुआ है। मोना का वेट है 34.0 kg, काशिफ का वेट है 36.2 kg एंड असलम का वेट है 35.8 kg। इंसिया का वेट है 40.0 kg। इस तरह से आपके पास ये 4 अलग अलग चिल्ड्रंस हैं जिनके नाम के साथ उनके वेट गिवन हैं और आपको फाइंड करना है इसका एवरेज। जैसा कि ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज तमाम उन क्वांटिटीज़ का मालूम किया जा सकता है जिनकी यूनिट सेम हो, जो सेम यूनिट रखती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है केजी मतलब सेम क्वांटिटीज़ हैं और इनके यूनिट सेम है, इस वजह से हम इनका एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नंबर 5 का हमें एवरेज फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला सम ऑफ क्वांटिटी या वैल्यू का वर्ड यूज़ करने के बजाय हमें पता है यहाँ पर वेट की बात की जा रही है, तो हमने सम ऑफ वेट लिख दिया है। ठीक है, फार्मूला में सम ऑफ वेट्स और नंबर ऑफ, हमें पता है किसकी नंबर्स की बात की जा रही है, नंबर है चिल्ड्रंस का, तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम ऑफ वेट्स, जो हमारे 4 चिल्ड्रंस थे, मोना का वेट था 34.0, काशिफ का वेट था 36.2, असलम का वेट था 35.8 और इंसिया का वेट था 40.0। इस तरह से हमारे 4 जो चिल्ड्रंस उनके वेट्स हमने लिख दिए ऊपर, जिनका हम सम ले लेंगे और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में आएगा चिल्ड्रंस की तादाद, कितने चिल्ड्रंस थे 1 2 3 4 चिल्ड्रंस है, यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इसी तरह से हम नीचे डिवाइडेड बाय 4 लिख देंगे। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ का सम करना है। सम के लिए हमने यहाँ पर रफ में लिख के रखी हैं वैल्यूज़, इनको सम अप कर देते हैं। 2 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10 एंड देन नीचे भी 0 है तो हमारे पास 10 आंसर आ गया। 0 1 ऊपर कैरी में चला गया। 1 और 4 5 और 6 11 में 5 प्लस कर दिया 16 में 0 प्लस कर दिया 6। पॉइंट अपनी जगह पर आएगा, जहाँ पर वो जैसे आता है एग्जैक्ट पॉइंट की जगह वही रहेगी। और फिर यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं 3 एंड देन ये 16 बन गया था, 1 ऊपर कैरी में चला गया। 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14, तो 146.0 आपका आंसर आया है। ठीक है, इसी आंसर को हम यहाँ पर पुट कर देंगे 146.0 डिवाइडेड बाय 4। 146.0 को 4 के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पॉइंट के बाद 0 है, दैट मीन्स पॉइंट वैसे ही रिमूव हो चुका है। अब 146 को 4 के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 146 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं। 4 के टेबल में अगर चेक किया जाए, 4 का टेबल 4 8 12 16
20, 24 एंड देन 28। इनफ है इतना टेबल हमारे पास। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। 14 नहीं आता, छोटी वैल्यू 12 आती है। 16 बड़ा हो जाएगा, एक स्टेप पीछे जाएंगे, 12 ले लेंगे। 4 3s आर 12, माइनस कर लेते हैं। 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू हमारी 6 नीचे आ जाएगी अगले स्टेप में। 26 है यहाँ पर, 26 नहीं आता 4 के टेबल में। 28 आता है, बड़ी वैल्यू लेने के बजाय हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और 24 ले लेंगे। 24 कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है, तो 6 तक हमने टेबल पढ़ा। 4 6 आर 24, एंड 26 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 माइनस किया 2, 2 में से 2 माइनस किया तो 0 मीन्स नील। अब बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और 0 का इजाफा कर देंगे, 20 आंसर आ गया। 40 के टेबल में चेक कर लेते हैं 20 आता है या नहीं। 20 आता है, यानी कि 20 मल्टीपल है। कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 पर आपका 20 आ जाएगा। 4 का टेबल, 4 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं। 4 5s आर 20। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। माइनस करेंगे तो नील अमाउंट बची, दैट मीन्स 36.5 हमारे एवरेज का आंसर है। तो वो आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, 36.5 हमारे एवरेज का आंसर आया। यहाँ लिख देते हैं एवरेज, और ये यूनिट क्या था यहाँ पर? केजी था, तो यहाँ पर भी हम साथ में क्या लगा देंगे? केजी लगा देंगे। इस तरह से आपको नज़र आ रहा है हमारा पूरा सम सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, वेट्स की बात थी तो सम ऑफ वेट लिखा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, सम ऑफ वेट सबके लिखने के बाद उनको सम अप कर दिया। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 4 थे, 4 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। 36.5 केजी हमारा आंसर आया, यानी कि इन तमाम जो चिल्ड्रंस है, जितने भी चिल्ड्रंस है, इन तमाम की जो सेंट्रल वैल्यू है या इन तमाम का जो एवरेज है उसका आंसर क्या आ रहा है? 36.5। हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और ओपन योर बुक पेज नंबर 172 फॉर वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो आपके हैंडआउट्स में ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो आप इसे गौर से देखिएगा। साद बाइज अ किलोग्राम ऑफ द बिस्किट्स फ्रॉम अ बेकरी ऑन 6 डिफरेंट डेज। साद ने 6 अलग अलग दिनों में कुछ बिस्किट्स खरीदे हैं, और उनकी क्वांटिटी क्या थी? द प्राइजेज ही पेज आर ₹8, ₹10, ₹7.50 and ₹12, ₹11.75 and ₹9.25। फाइंड द एवरेज प्राइस। उन्होंने कहा है कि साद ने किलोग्राम का मतलब है कि डेली वो 6 अलग अलग दिनों में उसने 6 डिफरेंट डेज़ में 1-1 किलोग्राम बिस्किट्स खरीदे हैं बेकरी से। फर्स्ट डे जो उसने प्राइस पे की वो थी ₹8। सेकेंड डे उसने 10 रुपये पे किए। थर्ड डे 7.50, फोर्थ में 12, फिफ्थ डे 11.75 और सिक्स डे पे उसने दिए हैं 9.25। इस तरह से 6 अलग अलग दिन उसने जब बेकरी से बिस्किट्स परचेज़ किए हैं, तो ये थी उसकी प्राइजेस। और फाइंड द एवरेज प्राइस, तो हमसे कहा जा रहा है कि हम इन तमाम प्राइजेस में से क्या निकाल के दें? एवरेज निकाल के दें। अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले डेटा की हेडिंग आती है, उसके बाद गिवन में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि हमें डेटा के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। रिक्वायर्ड में जो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है, फॉर्मूला जो हमारे पास यूज़ होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। सॉल्यूशन, फॉर्मूला के अंदर जब वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो भी ऑपरेशंस होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा, वो सब करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हम स्टेटमेंट में लिख देंगे। गिवन में सबसे पहले आएगा कि साद ने डिफरेंट डेज़ में कितने कितने रुपीज़ पे किए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे साद पेड, यूँ भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख देंगे टोटल रुपीज़। ठीक है, टोटल कितने पैसे बने थे, टोटल रुपीज़ कितने खर्च हुए, तो हम दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लें, या 60 पेड ऑन डिफरेंट डेज़, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें से। उसके बाद हमारे पास जो रुपीज़ हैं वो हम तमाम अलग अलग डेज़ के यहाँ पर लिखेंगे और उन्हें सम कर देंगे। 8 + 10 + 7.50 + 12 + 11.75 + 9.25। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज़ हमें जो गिवन है वो हमारे पास ये है कि हमें पता है कितने डेज़ साद ने परचेजेस किए हैं बिस्किट, कितने दिन में ख़रीदे हैं, 6। टोटल डेज़ हम लिख देंगे, हमें डेज़ की नंबर पता था, तादाद पता थी, टोटल डेज़ 6। ठीक है, 6 डेज़ आप यूँ भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो डेटा था वो हमने बना लिया है। रिक्वायर्ड क्या पूछा जा रहा है हमसे? फाइंड द एवरेज प्राइस। मैं लास्ट वर्ड प्रॉब्लम में बता चुकी हूँ कि रिक्वायर्ड वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर कोई ऐसा WH वर्ड यूज़ हो, जैसे कि व्हाट,
और हाउ, फाइंड, कैलकुलेट, अगर इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जिससे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको डायरेक्शन दी जा रही है कि ये फाइंड करके बताएं, तो उसके बाद जो काम स्टार्ट होगा वो होगा रिक्वायर्ड, यानी कि वो हमें फाइंड करके देना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज प्राइस, दैट मीन्स एवरेज प्राइस हमें फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्राइस, सिर्फ एवरेज प्राइस भी लिख सकते हैं, एवरेज प्राइस ऑफ बिस्किट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज प्राइस ऑफ बिस्किट्स आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी हमें फाइंड नहीं की। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। एवरेज का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एंड नंबर ऑफ। अब आप बता दीजिए, आप सोच लें कि सम में क्या आएगा और नंबर में क्या आएगा, नंबर ऑफ और सम ऑफ। सम ऑफ आएगा रुपीज़, यानी कि रुपीज़ का सम हम ऊपर लिखेंगे, सम ऑफ रुपीज़ आएगा ऊपर। आप क्वांटिटी या वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिचुएशन के बारे में पता हो और आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल मौजूद हो जिसमें पता हो कि किस चीज़ की बात की जा रही है, तो आप वैल्यू या क्वांटिटी की जगह उसी चीज़ का नाम लिखें जिस चीज़ की बात की जा रही है। यहाँ रुपीज़ की बात हो रही है तो हमने रुपीज़ लिख दिया। अब यहाँ हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ। नंबर ऑफ किस चीज़ के नंबर्स हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डेज़ की बात हो रही थी तो नंबर ऑफ डेज़ आ जाएगा यहाँ, ठीक है। नंबर ऑफ डेज हमने ये लिख दिया। सम ऑफ रुपीज़ हम लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ डेज लिखेंगे नीचे और इसे नंबर ऑफ डेज के साथ डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ रुपीज़ हम फाइंड कर लेते हैं तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके, ताकि हम इजीली अपने सम को सॉल्व कर सकें। सॉल्यूशन पर आते हैं, एवरेज की हेडिंग डालेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऊपर आएगा और नीचे नंबर ऑफ डेज आएंगे। नंबर ऑफ डेज 6 हैं। इन तमाम का सम जैसे कि हम ऊपर सम के साथ सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। चलिए एक मरतबा 8 प्लस 10 प्लस 7.50 प्लस 12 प्लस 11.75 प्लस 9.25, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। इनको प्लस करने का तरीका रफ वर्क में हम सॉल्व कर लेते हैं इनको। जो हमारे पास वैल्यूज़ सिंपल थी, जिनमें डेसिमल नहीं था, पॉइंट नहीं था, पहले हम उन्हें प्लस कर लेते हैं, और जो इनके बीच में पॉइंट था उनको अलग प्लस कर लेते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में और आपके लिए आसान हो जाए काम। जो हमारे पास पॉइंट्स के बगैर वैल्यूज़ थी उनको हम इजीली प्लस करते हैं। 8 और 2 प्लस करेंगे 10, 0, 1 ऊपर कैरी में चला गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, इस तरह से 30 आंसर आ गया यहाँ पर। और अब जो पॉइंट की 7 वैल्यू थी, इनकी पॉइंट्स वाली वैल्यू थी, उनको भी ख्याल रखिएगा, देख लीजिए कि एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इनको प्लस करते हैं, 0 और 5, डेसिमल के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट डेसिमल होना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। 0 और 5 में 5 प्लस किया तो 5 आ गया, 5 में 5 प्लस किया तो 10 आ गया, 0, 1 ऊपर कैरी में चला गया, 1 और 5 6, 6 और 7 12, 12 और 2 14, 4, 1 ऊपर कैरी में चला गया। डेसिमल एग्जैक्ट वहीं आएगा जहाँ पर उसकी जगह थी, ठीक है, पॉइंट बिल्कुल वहीं एग्जैक्ट डालेंगे। 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 8, 1 ऊपर चला गया कैरी में, और इसी तरह से 1 और 1 हो गया 2, 28.40 हमारा आंसर आ गया है। और जबकि ऊपर हमारा आंसर आया था 30 और 28.40 को एक साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सब एक साथ थी, इनमें से मैंने 8 10 और 12 को अलग प्लस कर लिया, और जो पॉइंट वाली वैल्यू थी, जो डेसिमल वाली थी, उनको मैंने अलग से प्लस कर लिया, ताकि समझाना आपको आसान हो जाए। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, जो पॉइंट के बगैर और जो पॉइंट के साथ थी, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं। 30 और 28.40, तो 28 बिल्कुल इसके नीचे आएगा और 0.40 साइड पर आएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं, तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर ज़ीरो के साथ कुछ नहीं, तो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो के और 4 के साथ तो 4 आ गया, पॉइंट 0 और 8 8 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 58.40 हमारा आ गया आंसर। अब हम ये 58.40 यहाँ डिवाइड में लिखते हैं, 58.40, और हमें पता है कि हमें डिवाइड किसके साथ करना है, 6 के साथ करना है। हम यहाँ लिख देते हैं 58.40, सम करने के बाद आंसर आया, डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज, ठीक है। अब हमें 58.40 को 6 के साथ डिवाइड करना है। डिवीजन स्टार्ट करें। डिवीजन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल लिख लेते हैं। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड देन 60, इस तरह से हमारे पास जो टेबल कंप्लीट हो चुका है। अगर टेबल लिखा हुआ है, 6 हमारा डिवाइज़र है, 58.40 हमारा डिविडेंड है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 6 के टेबल में 58 नहीं आता, तो हम छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 54 जो है वो बड़ी 60 जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और हम क्या ले लेंगे 54। 6 9s आर 54,
माइनस करते हैं 58 में से 54 को, तो माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 4। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है 4 नीचे आ जाएगी, तो 44 बन चुका है। और इससे पहले जो पॉइंट आ रहा है, जो डेसिमल आ रहा है, वो कभी भी सवाल में सॉल्व होने के लिए नीचे नहीं आएगा, बल्कि वो कहाँ चला जाएगा, क्वेश्चन में चला जाएगा ऊपर। याद रखिएगा, जब भी डिविडेंड में पॉइंट मौजूद हो, यानी कि डेसिमल आ रहा हो, वो सवाल में सॉल्व होने के बजाय, नीचे आने के बजाय, वो कहाँ चला जाता है, क्वेश्चन के पास चला जाता है। हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो सॉल्व होने के लिए नीचे आ चुकी है, और हमारा जो डेसिमल है वो कहाँ जा चुका है, ऊपर क्वेश्चन में। 44 बन चुका है ये। अब हम चेक करते हैं 44 मल्टीपल है या नहीं। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है 48 है, 48 के बाद छोटी वैल्यू क्या आएगी, 42 आएगी। 48 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और 42 ले लेंगे। 6 का टेबल 7 तक पढ़ा जाएगा, तो कहाँ जाए, क्या आ जाएगा, 42। 6 7 ज़ार 42। 4 में से 2 माइनस किया 2, 4 में से 4 माइनस किया 0, मतलब नील। अब जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 0, वो हम नीचे उतार लेंगे और बन जाएगा 20। 6 के टेबल में 20 आ सकता है या नहीं, यानी 20 मल्टीपल है या नहीं। 24 है, जो कि बड़ा होगा, एक स्टेप पीछे जाएंगे, 18 ले लेंगे हम, ठीक है। छोटी वैल्यू ली जा सकती है, बड़ी वैल्यू नहीं ली जा सकती। हम 18 ले लेंगे। 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 6 3 ज़ार 18, माइनस करते हैं। 820 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, तो 9.73 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं। 58.40 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया हमारे पास 9.73, और ये होगा हमारे पास एवरेज का आंसर, ठीक है। यूनिट याद रखिएगा, इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या था, किस चीज़ की बात की जा रही थी, रुपीज़ की बात की जा रही थी, तो हम इसके साथ लिख देंगे रुपीज़ 9.73, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, एवरेज प्राइस ऑफ बिस्किट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एवरेज प्राइस ऑफ बिस्किट्स इज़ ₹9.73, ठीक है। इस तरह आज की प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, और इस वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया गया। सबसे पहले डेटा की हेडिंग, उसमें गिवन आएगा जो मटेरियल हमें प्रोवाइड किया गया हमारे सवाल में, रिक्वायर्ड जो हमसे पूछा गया था, फॉर्मूला लगाएंगे कि किस तरीके से, कौन से फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, तमाम जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो करके हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। और स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमसे मांगा गया था, इनकी जो भी चीज़ फाइंड करने के लिए कहा गया था, वो हम स्टेटमेंट में आंसर के साथ लिख देंगे। It's time for homework assignment, and today's homework assignment is do question number 3 on book page number 171, and do word problem number 2 and 3 from book page number 172 on your notebook. It's time to wind up the class. Inshallah, we will continue our topic in next video. Till then, complete your assignments. Take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.